सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत माँ की वो महान संतान जिन्होंने न सिर्फ देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया, बल्कि देश की आज़ादी के बाद देश को अखंड भारत बनाने में भी अपना सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया। नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र नरवार और किस्से कहानी के इस एपिसोड में मैं आपको आज एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में बताऊंगा जिन्होंने न सिर्फ देश के इतिहास को लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि देश के भूगोल के निर्धारण में भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक ऐसी शख्सियत जिसके दर्शन में कौटिल्य की कूटनीति और शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता समाहित थी। सबसे पहला किस्सा उनके जीवन के बचपन से जुड़ा हुआ है, जो उनके साहस, उनकी मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात के नाडियाद नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम झावेरबाई पटेल और माँ का नाम लाडवा देवी था। वो अपने 5 भाई बहनों में चौथी उनकी संतान थे। जब वो छोटे थे तब उनकी आँख के पास एक फोड़ा हो गया और कई उपचार करने के बाद वो ठीक नहीं हुआ। तब उन्हें किसी ने सलाह दी कि एक व्यक्ति है जो इस फोड़े को ठीक कर दे सकता है और उसके ठीक करने का जो तरीका है वो थोड़ा कष्टकारी है। माता पिता बालक वल्लभ भाई पटेल को उस व्यक्ति के पास ले गए। उस व्यक्ति ने देख करके कहा कि मैं इसे ठीक तो कर दूंगा, लेकिन मेरा तरीका बहुत कष्टकारी है और मैं लोहे की गर्म सलाख, जहाँ फोड़ा है वहाँ उसे मैं लोहे की गर्म सलाख से दाग देता हूँ। उसने कहा कि ये बच्चा बहुत छोटा है और मैं ये इसके साथ नहीं कर सकता हूँ। वो ये सब बात कर ही रहे थे, तभी बालक वल्लभ भाई ने वो लोहे की गर्म सलाख खुद अपने हाथ में उठाई और उस फोड़े की जगह पर उसको लगा लिया। उस फोड़े को उन्होंने लोहे की गर्म सलाख से खुद अपने हाथ से दाग दिया। ये उनकी मजबूत इच्छा शक्ति और साहस का परिचायक था। आगे चलकर के जीवन में उन्होंने बहुत से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जो उनके साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति के परिचायक थे। उनके साहस से जुड़ा हुआ एक किस्सा और मैं आपको बताता हूँ। जब वो एक मुवक्किल का केस लड़ रहे थे कोर्ट में और जबरदस्त बहस चल रही थी, उसी समय कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति आता है और एक चिट्ठी उनको आकर के देता है। वो उस चिट्ठी को खोलते हैं, पढ़ते हैं और जौ की तो उसे फोल्ड करके अपनी जेब में रख लेते हैं और फिर से उसी आत्मविश्वास, समर्पण से बहस शुरू कर देते हैं और ये बहस कुछ घंटे तक चलती है। कुछ देर बाद न्यायाधीश अपना फैसला सुनाते हैं और उनका जो मुवक्किल था उसके हक में वो फैसला होता है। उसके बाद उनके साथी वहाँ उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर कुछ देर पहले जो व्यक्ति आया था वो आपको क्या दे करके गया था, उस चिट्ठी में आखिर क्या था। तब वो अपनी भरी हुई आँखों से उन्हें बताते हैं कि इस चिट्ठी में उनकी पत्नी की मृत्यु का समाचार है। वो अस्पताल में, बम्बई के एक अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती थी और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी और उनको वो सूचना एक चिट्ठी के माध्यम से भेजी गई थी। लेकिन उन्होंने अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ा और अपने कार्य को पूरा करके ही उसके बाद इस बात को लोगों को बताया कि इस प्रकार से जीवन में इतनी बड़ी अनहोनी घटित हो गई। तो ये उस शख्सियत का व्यक्तित्व था जो किसी भी परिस्थिति में दृढ़ रहने का एक उदाहरण हम लोगों को बताता है। आखिर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब और किसने दी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी सन 1928 में उनके द्वारा बारदोली आंदोलन को चलाने के दौरान, और इस उपाधि को उन्हें बारदोली आंदोलन में वहाँ की
महिलाओं ने उनके साहस, उनके नेतृत्व को देखते हुए सरदार की उपाधि दी थी। साथ ही लौह पुरुष यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके इरादे चट्टान की तरह से मजबूत हों, तो लौह पुरुष की उपाधि उन्हें दी थी महात्मा गांधी ने। उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। जिस प्रकार से जर्मन का एकीकरण करने में बिस्मार्क ने बहुत बड़ा योगदान दिया था, उसी प्रकार से हमारे देश भारत का एकीकरण करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी शख्स का था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, और उनके इसी योगदान के लिए उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। वर्ष 1991 में उनके इन योगदानों को याद करते हुए उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी प्रदान किया गया, जो मरणोपरांत दिया गया था, क्योंकि उनकी मृत्यु 15 दिसंबर सन 1950 को हो गई थी। तो ये कुछ बातें जो हर भारतीय को जाननी चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में, तो वो थी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी से अनुरोध है कि ऐसी जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को अवश्य दबा दें, ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके।